डियर लर्नर्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके अपने चैनल ज्ञान सागर भाई प्रेम प्रकाश में। और जैसा कि हम टेंस पढ़ रहे थे और टेंस में अभी तक हम पढ़ चुके हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं और वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसमें एक तो हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे और दूसरा यूजेस क्या है इसके, कहाँ कहाँ यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए जानते हैं और शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसकी अगर मैं आईडी पे बात कर लूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसकी आइडेंटिफिकेशन, आप इसको कैसे पहचानोगे? थोड़ा सा यहाँ हमें सहारा लेना पड़ेगा हिंदी का। पहले मैं थोड़ा सा हिंदी में बताऊंगा और बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ वी विल आइडेंटिफाई दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखो, हिंदी में अगर बात करें तो जिन वाक्यों के अंत में क्या आ जाता है, चुका है, ये हमें थोड़ा सब्सिडरी पढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान रखना। ये कॉन्वेंशनल नहीं है, कभी आप समझो, सिर्फ एक आधार बनाना चाह रहा हूं मैं। उसके बाद तो इंग्लिश में ही यूज बताऊंगा इसका। तो चुका है या फिर चुके हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हो चुकी है। अब ऐसे ही को हम एक और भी तरीके से कह सकते हैं। देखो, लिया है या फिर लिए हैं, या हम कह सकते हैं ली है। ये हमारे पास एक बेसिकली क्या आ जाती है, पहचान आ जाती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अच्छा, दूसरा आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी ना, वो हेल्पिंग वर्ब होगी हैज। हेल्पिंग वर्ब होगी हैज और हैव। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आप पैरेलली याद करने की कोशिश किया करो। तो हैज हम कहां पे यूज करेंगे? जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर, ध्यान रखना। और हैव कहां यूज करेंगे? जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल। छोड़ के किसको? आई को। आई है सिंगुलर लेकिन हैव यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज आपको और भी ध्यान रखनी है यहाँ पर, वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होगा। ये तो है बेसिक स्ट्रक्चर। अब एक बार हम यहाँ पे बात करते हैं। देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो, अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य हो, तो हमारे पास क्या बनती है फॉर्मेशन? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? स्टेप है, मैंने कहा था ना, स्टेप यूं ही चलेंगे सारे टेंस के अंदर, बस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म बदलती चली जाएगी। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव की बात करता हूं, नेगेटिव सेंटेंस हो, तो नेगेटिव में क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक नई चीज आ जाती है नेगेटिव में, नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? यहां पे देखो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज या हैव। अब आप आओ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो मैंने कई बार आपको समझाया बेटा, हमने पढ़ा है यहाँ पे बार बार, हम क्या यूज करते हैं? पहले यूज करेंगे, वो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटेरोगेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो बिल्कुल आसान है, बस सब्जेक्ट के बाद हमें क्या रखना पड़ेगा? नोट। तो क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब देखो, आपने पीछे की जो दो टेंस की वीडियो देखी है, टॉपिक देखे हैं, तो आप अब बिल्कुल सहज हो गए हो, बिल्कुल आप कंफर्टेबल हो गए हो, क्योंकि आपको स्टेप पता चल चुका है। बस हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म बदलती रहेगी, बाकी स्टेप यूं के यूं रहेंगे।
चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो। क्लियर यहां तक? अब जैसे यहां पे एक सेंटेंस में लिखता हूं, पहले हिंदी में समझना, एक सेंटेंस हिंदी में लिख रहा हूं। जैसे मैंने कहा वह पाठ याद कर चुका है, याद कर चुका है, ठीक है। एक सेंटेंस हमने यहां पे लिखा है, कर चुका है। क्लियर? अब देखो लास्ट में क्या है, चुका है, चुके हैं, चुकी है। मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकता था, उसने पाठ याद कर लिया है, उसने पाठ याद कर लिया है। हिंदी में पहचान की बात करें तो जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, लिए हैं, ली है। क्लियर यहां तक? अब सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, ठीक है। सेंटेंस कैसा है, साधारण है, बिल्कुल अफर्मेटिव है। तो इसमें हम कौन सी फॉर्मेशन पुट करेंगे, ये वाली फॉर्मेशन पुट कर देंगे। मैंने आपको कई बार यहां पर डिस्कस में किया है, बताया भी है कि वर्ब क्या है। यहां पे सबसे पहले सेंटेंस में वर्ब ढूंढो। वर्ब क्या है, याद, लर्न, लर्न। और सब्जेक्ट क्या है, ही। और ऑब्जेक्ट क्या है, पार्ट। अब एक बार इसको पुट करना, शाबाश करके देखो आप। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो हमने यहां पे लिखा ही। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसको देखकर यूज करते हैं, सब्जेक्ट को। और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, हैज, ही हैज। देखो वर्ब भी हो गई। अब यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब हैज हो गई, वर्ब क्या है अब यहाँ पे, लर्न। और लर्न की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, लर्न्ड, ही हैज लर्न्ड। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, लेसन, तो ही हैज लर्न्ड लेसन, ही हैज लर्न्ड लेसन, फुल स्टॉप। बिल्कुल क्लियर हो गया है, समझ में आ रहा है आपको, एवरीथिंग इज ओके, समझ में आ रहा है। अब आप नेगेटिव बनाओ इसी का ही। देखो वह पाठ याद, मैं यहां पे ऐड कर देता हूं, नहीं करता है, सॉरी, वह पाठ याद नहीं कर चुका है। सेंटेंस वही है, बस एक नई चीज आ गई, वो क्या आई है, नॉट, नहीं। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव। तो पुट करो, सब्जेक्ट क्या है, ही। अब देखो मैं इसी में ही कर देता हूं, he has learned lesson, नेगेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, he has not learned lesson। क्लियर हुआ यहीं पर, फुल स्टॉप। अब इसका देखो मैं नेगेटिव कर रहा, नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव कर रहा हूं। देखो क्या, क्या वह पाठ याद कर चुका है, क्वेश्चन मार्क। अब कैसा सेंटेंस हो गया ये बन गया है इंटेरोगेटिव। क्या से शुरू है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रख देंगे, बाकी एज इट इज हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब हैज है तो सब्जेक्ट से पहले क्या हो जाएगा, हैज ही लर्न्ड लेसन। और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या करता हूं मैं, इंटेरोगेटिव में ही नेगेटिव कर देता हूं। तो इंटेरोगेटिव में नेगेटिव कैसे होगा, क्या वह पाठ याद नहीं कर चुका है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया, ये वाली फॉर्मेशन लागू हो जाएगी, सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हैज ही नॉट लर्न्ड लेसन। लर्न क्या है, थर्ड फर्स्ट फॉर्म है, लर्न, लर्न, लर्न्ड और क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये था एक स्ट्रक्चर। अभी मैं यूजेस नहीं बता रहा हूं, मैंने केवल एक बार आपको स्ट्रक्चर बताया है, और दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब होगी हैज हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। क्लियर यहां तक? तो आइए अब इसके यूजेस पढ़ रहा हूं। यहां तक आप समझ गए होंगे पूरा कंप्लीट। अब हम पढ़ रहे हैं इसके यूजेस कि यूज क्या है।
यूज क्या है, क्योंकि मेन डिपेंड करता है यूज का, कि जब आपको इंग्लिश में सेंटेंस लिखे हुए हो एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई तो भाई करना पड़ेगा आपको। तो अब उसके लिए हम पहले यूज पर आ रहे हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं, यूजेस। ध्यान रखना, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां पर यूज। क्या यूज है, तो सबसे पहला अगर यूज की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहां यूज करेंगे, इट इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड एंड हैज सीज्ड। कहां यूज करेंगे, लिखो, टू इंडिकेट एन एक्शन, टू इंडिकेट, टू इंडिकेट, मैं समझाऊंगा इसको, इंडिकेट एन एक्शन। एक्शन क्या है यहां पर, कोई भी काम है, कोई भी एक्शन है, दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड, दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड, जस्ट बीन कंप्लीटेड, जो अभी अभी क्या हुआ है, पूरा हुआ है और काम रुक गया है, समाप्त हो गया है। एंड फिनिश्ड, या हम कह सकते हैं एंड सीज्ड, और रुक गया है, सीज्ड। ठीक है, बहुत ही आसान है समझना। एक ऐसे एक्शन को इंडिकेट करता है, दर्शाता है, जो अभी अभी हाल ही में क्या हुआ है, अभी हाल ही में पूरा हुआ है, पूरा हुआ है, और वो काम अब रुक चुका है, समाप्त हो गया है, तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ही हैड जस्ट क्लोज्ड द शॉप। देखो एग्जाम्पल है इसका, ही हैज जस्ट क्लोज्ड द शॉप। अभी 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 उसने क्या की है, दुकान बंद की है। He has just seized, just closed the shop, अभी अभी उसने दुकान बंद की है। मैं कहता हूं I have just come from Delhi, I have just come from Delhi, मैं अभी अभी दिल्ली से आया हूं, अभी अभी आया हूं दिल्ली से। You have finished your work, मैं कहता हूं you have finished, you have finished your work, तुमने अपना काम खत्म कर लिया है, मतलब अभी अभी तुम काम खत्म कर चुके हो। या मैं कहता हूं he has gone, he has gone full stop, वह जा चुका है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग आप देखो, ये काम अभी क्या है, पूरा हुआ है, he had just gone या he had just closed the stop। देखो has है वर्ब की थर्ड फॉर्म, have है वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम केम कम, कम फर्स्ट फॉर्म होती है, कम केम कम, have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यही मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो आई थिंक पहला यूज बिल्कुल समझ में आ गया है, एक ऐसे कार्य को दर्शाता है जो अभी अभी पूरा हुआ है और वो काम अब खत्म हो चुका है। तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आते हैं दूसरे यूज पर, सेकंड यूज समझना। अगर हम सेकंड यूज की बात करते हैं, और हम कहां यूज करेंगे, to indicate an action that started sometime in the past and continuing up to the present moment। to indicate, देखो, to indicate हम कह सकते हैं an action, किसी काम को तो दिखाएगा, to indicate an action that, अब ये जो काम है ये कहां चल रहा था, that started sometime in the past, that
started sometime in the past, जो कब शुरू हुआ था, कुछ देर पहले, पास्ट में, भूतकाल में शुरू हुआ था, पास्ट में शुरू हुआ था, एंड कंटिन्यूइंग अप टू प्रेजेंट मोमेंट, एंड continuing up to present, और अभी अभी वो क्या है, कंटिन्यू है, या ऐसे भी कह सकते हो प्रेजेंट मूवमेंट कर सकते हो, अप टू प्रेजेंट मूवमेंट लिख लो, मूवमेंट। क्लियर? आइए अब इसको समझते हैं। कह रहा है कि टू इंडिकेट एन एक्शन, एक ऐसे काम को दर्शाता है जो अभी पास्ट के अंदर शुरू हुआ था, मतलब पास्ट में वो काम शुरू हुआ था, लेकिन अब वो क्या है, कंटिन्यू, अभी तक इस मोमेंट तक वो कंटिन्यू हुआ है, तो वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे मैं यहां पे कहता हूं, आई हैव लिव्ड इन बॉम्बे फॉर 5 years, आई हैव लिव्ड मुंबई फॉर 5 years, ठीक है, आई हैव लिव्ड इन मुंबई 5 years। सेकेंड मैं कहता हूं, दे हैव नॉट कम हियर फॉर एनी टाइम्स या एनी मोमेंट, दे हैव नॉट कम, दे हैव नॉट कम, तो ये एक्शन तो किस में दिखा रहा है, पास्ट में दिखा रहा है ना, दे हैव नॉट कम हियर फॉर, दे हैव नॉट कम हियर फॉर ए मोमेंट, फॉर ए मोमेंट, फुल स्टॉप, ठीक है। अब यहां पे समझो आप, देखो पहले सेंटेंस में कहा गया कि आई हैव लिव्ड मुंबई, मतलब आई हैव लिव्ड मुंबई, मैं पास्ट की बात है, मैं क्या कर रहा था, पास्ट में कुछ समय पहले मुंबई में था, लेकिन अब भी हूं, प्रेजेंट मोमेंट तक भी हूं, 5 years, तो कह रहा है कि मैं 5 साल तक जो है मुंबई में रहा हूं, ठीक है ना, मैं वहां पर रह चुका हूं, मैं वहां पर रह लिया हूं। और दूसरे सेंटेंस में कह रहा है कि दे हैव नॉट कम हियर, वो यहां नहीं आए हैं फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए भी, मतलब सीधी सी बात है, वो जा तो चुके हैं लेकिन यहां नहीं आए हैं, प्रेजेंट मोमेंट में यहां पर नहीं आए हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देख सकते हो आप, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नॉट है तो कैसा सेंटेंस है ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम आते हैं थर्ड यूज पर, प्रेजेंट परफेक्ट का जो थर्ड यूज है वो क्या है, तीसरे यूज पर आते हैं, और थर्ड यूज में कहा गया है टू इंडिकेट पास्ट एक्शन ऑफ which time is not given and not definite, मतलब to indicate, मतलब ऐसे काम को दर्शाना, to indicate past action, to indicate past action of which, मतलब किसका दर्शाना, of which time is not given, of which time is not given, time is not given, जिसका समय जो है वो नहीं दर्शाया गया है, एंड नॉट डेफिनेट, ना तो उसका टाइम दिया गया है और ना ही एंड नॉट डेफिनेट, और वो निश्चित भी नहीं है। ऐसे केस में हम यूज करते हैं किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। जैसे मैं कहता हूं ही हैज नेवर कम हियर, ही हैज नेवर कम हियर, भाई वो यहां कभी नहीं आया, ठीक है। आई हैव रेड
कालिदास। मैं कहता हूं आई हैव रेड कालिदास। कालिदास जो संस्कृत के एक महान कवि थे, उसकी बात हो रही है। अब समझो, कह रहा है कि टू इंडिकेट पास्ट एक्शन, ये किसी पास्ट एक्शन को तो दर्शाता है, ऑफ विच टाइम इज नॉट गिवन, लेकिन जिसका टाइम नहीं दिया गया है और इस टाइम की निश्चितता के बारे में नहीं बताया गया है। जैसे मैं कह रहा हूं ही हैज नेवर कम हियर, वह यहां कभी नहीं आया, कभी नहीं आया, इसका मतलब पास्ट में वो गया तो था लेकिन आया नहीं है अभी तक, उसका टाइम नहीं दिया गया है। दूसरा कह रहा है कि आई हैव रेड कालिदास, भाई मैं कालिदास पढ़ चुका हूं, पास्ट में कोई एक्शन था लेकिन मैं पढ़ चुका हूं, तो यहां पे क्या हो गया, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग वही होती है, प्रोनंसिएशन डिफर हो जाता है। तो ये था हमारा तीसरा यूज। अब हम आते हैं लास्ट यूज प्रेजेंट परफेक्ट का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एग्जाम में इसी से ही पहचान होती है, तो खास तौर से आप फोकस करोगे फोर्थ रूल पर। फोर्थ रूल में यूजेस में क्या है वो हम जानते हैं। कुछ ऐसी एडवर्ब्स हैं जिनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है। फॉलोइंग, फॉलोइंग एडवर्ब्स, कुछ एडवर्ब्स हैं। कौन कौन सी एडवर्ब्स हैं, जैसे जस्ट, कौन कौन सी है, देखो जस्ट, एवर, नेवर, ये आपको याद रखनी है। ऑफन, ऑफन, सोफार, सोफार का मतलब होता है अब तक या अब भी। टिल नाउ, टिल नाउ, ठीक है। या मैं बात करता हूं ऑलरेडी, फॉर, सिंस, ऑलरेडी, फॉर, सिंस, एटसेट्रा। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत खास है ये रूल, एग्जाम में इसी से पहचान होती है। जैसे मैं कहता हूं ही हैज नेवर कम टिल नाउ, ही हैज नेवर कम टिल नाउ, टिल नाउ, फुल स्टॉप, टिल आ गया यहां पर। दूसरे सेंटेंस में कहता हूं आई हैव जस्ट अराइव्ड, मैं अभी अभी पहुंचा हूं, आई हैव जस्ट अराइव्ड, अराइव्ड की थर्ड फॉर्म है अराइव्ड, मैं अभी अभी पहुंचा हूं, जस्ट का मतलब अभी अभी। ही हैज नॉट सीन मी, ही हैज नॉट सीन मी सो फार, सो फार का मतलब अब तक, उसने मेरे को अब तक नहीं देखा है। तो देखो कौन कौन सी एडवर्ब, देखो यहां पे क्या है, नेवर, जस्ट, और यहां पे क्या है, सो फार। नेवर, जस्ट, सो फार, जस्ट, एवर, नेवर, ऑफन, सो फार, टिल नाउ, ऑलरेडी, फॉर, सिंस। जब ऐसी एडवर्ब यूज होती है तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दोज वर द यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में। टिल देन हैव अ गुड डे।